हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड। अब ये जो चैप्टर है इसमें हमें देखना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। जैसे ही हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं वैसे इस चैप्टर के वेटेज है 2 और 3 मार्क्स। 2 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड 3 मार्क्स विथ ऑप्शन। इतना वेटेज है आपके इस फर्स्ट चैप्टर के लिए और इसमें आपको पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट अर्थ इज मेड अप ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। The biotic component are obviously the living beings present around us. इससे पहले हम देखते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक मीन्स होता क्या है। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जहाँ पे भी जब ए आता है, जब ए तो समझ लेना अपोजिट। तो अबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसके बारे में हम स्टडी करने। अब क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन इज वाई डू वी कॉल them living and how do they differ from non-living। मतलब लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है और हम कैसे उसे आइडेंटिफाई करें, लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या है। तो इसके हमें बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं जिसके थ्रू हम ये मेंशन कर सकते हैं कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। ओके, सो फर्स्ट basic principle of life. The living beings once produce or born has to survive। मतलब क्या, जो प्रोड्यूस होता है और जो नया बन रहा है और सर्वाइव कर रहा है, फॉर सर्वाइवल इट नीड्स एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स। अब ये सर्वाइव कर रहा है लेकिन किसके थ्रू, तो एनर्जी और मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स के थ्रू। अब ये एनर्जी, फॉर एनर्जी इट हैज़ टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म। एनर्जी जो है वो मेटाबॉलिज्म फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। तो ये मेटाबॉलिज्म मीन्स होता क्या है। मेटाबॉलिज्म इज ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स and making of new molecules। तो इसी कंडीशन को, इसी प्रोसेस को हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, तो कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास क्ले है, राइट, तो उसी क्ले को आपको शेप देके कुछ टॉयज़ वगैरह बनाना है। तो हम पहले क्या करेंगे, उस क्ले को एक शेप देना है, तो इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्योंकि अगर हमने ब्रेक किया ही नहीं तो हम नया कैसे बना सकते हैं, राइट। वैसे ही यहाँ पे हम क्ले को ब्रेक करेंगे तो हमने क्या किया, कैटाबॉलिज्म। एंड जब हम उससे कुछ नया बना रहे हैं तो हम उसको कहेंगे एनाबॉलिज्म प्रोसेस। तो इसी 2 प्रोसेस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और एनर्जी जब प्रोड्यूस होती है तो इन दोनों प्रोसेस से ही हमें एक नया एनर्जी या तो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। ओके, तो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल है लिविंग बींग्स वन प्रोड्यूस और बॉर्न हैज़ टू सर्वाइव। इसको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड organism shows tendency of growth and development। जहाँ पे एक ग्रोथ हो रही है ऑर्गेनिज्म की और
डेवलपमेंट हो रही है तो उसको भी हम, और इस यहाँ पे दिया है दिस ग्रोथ इज अ वेल orchestrated process by might has observed sand mount boulders growth etc. This growth is not formed within and hence these are not living beings. जहाँ पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है उसे हम कहेंगे लिविंग organisms. So next, growth and development are not the process which have unlimited time span. At certain point of time, the molecules, organ, system begin to lose their effective working and become old. अब देखो जहाँ पे प्रोसेस हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, उस टाइम में ही हर एक, समझो हमने ह्यूमन बीइंग ले लिया तो कुछ पर्टिकुलर टाइम तक उसका ब्रेन की ग्रोथ हो जाएगी, और जो ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, जो ऑर्गन्स है उसकी डेवलपमेंट होती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक इसकी डेवलपमेंट होगी, और जो द सर्टन पॉइंट ऑफ द टाइम द मॉलिक्यूल्स organ system begin to lose their effective working and become, and कुछ पर्टिकुलर एज तक ये वर्क करेंगे, काम करेंगे, और उसके बाद ये ओल्ड होते जाएंगे, तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे एजिंग। तो उसी प्रोसेस को हम कहेंगे एजिंग। ओके, तो हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एजिंग। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है लाइफ हैज़ टू कंटिन्यू, हेंस द ऑर्गेनिजम्स try to the produce a young one like itself. It is possible due to reproductions. These ensure continuity for race. अब देखो जो रिप्रोडक्शन मतलब हमारे अर्थ में जो भी ऑर्गेनिजम्स है इसकी अगर डेवलपमेंट ही नहीं होगी, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ये क्या कुछ टाइम तक रहेंगे और उसके बाद वो फिनिश हो जाएंगे, उसकी और स्पीसीज़ आएंगी ही नहीं। तो रिप्रोडक्शन मीन्स हमारे यहाँ दो मोड्स में रिप्रोडक्शन रहता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन अगर नहीं होता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप नहीं होता है। तो ये क्या है, जब भी रिप्रोडक्शन होता है इसी के थ्रू नया स्पीसीज डेवलप हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसमें हेल्पफुल है, ये एक इंक्लूडेड है। ओके, These ensure continuity of race। और ये कंटिन्यूटी और रेस मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि रेस मतलब कंपटीशन वगैरह, ऐसा नहीं, कैटेगरी बढ़ रही है। म्यूल स्टेराइल वर्कर्स बीज डू नॉट रिप्रोड्यूस येट आर लिविंग। मतलब क्या, जब म्यूल्स एंड स्टेराइल वर्कर बीज ये दोनों जो है इनके थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स क्या है, occur in plant within single gametes, it is called asexual reproduction, and occur in animals or plants with double gametes is called sexual। तो जब म्यूल का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो डोंकी एंड हॉर्स, इनके यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होता है और उससे एक न्यूली स्पीसीज फॉर्म होता है जैसे कि म्यूल्स।
तो ये फिर से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल, अब ये म्यूल्स जो है इनके अंदर सेक्सुअल गैमेट्स नहीं होता है। ओके, तो म्यूल्स, और वैसे ही ये स्टेराइल वर्कर बी, हम स्टेराइल वर्कर बी का जब एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे जो आपको पता है क्वीन होती है और वर्कर बीज के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है ये रिप्रोडक्शन के पार्ट में इन्वॉल्व नहीं है। ओके, अगर इनके थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन इनकी डेवलपमेंट हो रही है, इनकी रिप्रोडक्शन हो रही है और इनको हम रिप्रोडक्टिव नहीं बोल सकते हैं, कैन बी कॉल्ड रिप्रोडक्शन एज इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। सो नेक्स्ट प्रिंसिपल है, as the body loses its capacity to perform metabolism, the organism death। मतलब क्या, एक पर्टिकुलर कैपेसिटी रहती है जब तक आपकी बॉडी वर्किंग कर सकती है, उसके बाद जो एक पर्टिकुलर टाइम तक आपकी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो चलती है, लेकिन उसके बाद जो मेटाबॉलिक प्रोसेस कम होती जा रही है तो ऑर्गेनिजम्स डेथ होते जाएंगे। ये है बेसिक प्रिंसिपल, मतलब डेथ। एंड नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है any living beings responds to thermal, chemical or biological changes in the surrounding. This is unique properties of living beings। मतलब क्या होता है, जो थर्मल सराउंडिंग में जितने भी सारे टेम्परेचर्स है, इसके बारे में, थर्मल मीन्स जो हीट है इसमें चेंजेस होना, केमिकल्स मीन्स फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसमें चेंजेस होना, एंड बायोलॉजिकल चेंजेस मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे चेंजेस होते हैं। दिस इज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बींग्स। तो कौन से भी अगर चेंजेस होते हैं सराउंडिंग में तो हमारी बॉडी जो है ये रिस्पॉन्ड करती है, मतलब एक एक्टिविटी करती है, जैसे कि थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। जैसे कि आपके सामने बहुत हॉट वाटर है और आपका हाथ उसमें मैंने आपका हाथ उसमें डिप किया, तो आपकी बॉडी इमीडिएटली एक्टिव होती है और इमीडिएटली आप अपना हैंड हटाओगे। तो हमारी बॉडी जो रहती है ये सराउंडिंग्स में जितने भी सारे चेंजेस होते हैं इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है, रिस्पॉन्ड करती है। दिस इज़ यूनिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग बींग्स। तो हमने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, इसके जो टॉपिक्स देखे, ये जो पॉइंट्स देखे, तो इसमें कौन सा पॉइंट हमने देखा, ये थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने देखा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, organisms tend to growth and development। नेक्स्ट हमने देखा एजिंग, उसके बाद हमने देखा रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा डेथ, और लास्ट पॉइंट हमने देखा रिस्पॉन्स टू चेंज इन सराउंडिंग। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 2 या 3 मार्क्स के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।